मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित तो हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, जब हम ज्योतिष की बेसिक जानकारी सीख लेते हैं, फंडामेंटल कार्यक्रम सीख लेते हैं, जब हम ज्योतिष के सूत्रों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, तो ग्रहों का रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं, तो कुंडली हमें हम क्या चीज देखते हैं, जिस ग्रह की दशा महादशा या अंतरदशा चलती है, तो वह भाव में किन किन भावों का फल देता है, वह ग्रह जिसकी महादशा या अंतरदशा चलती है। प्रिय मित्रों, मान लीजिए कि महादशा जो होती है लंबे समय की होती है, अंतरदशा जो होती है वह छोटे समय की चलती है। जैसे 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल ऐसे अंतरदशा चलती है। प्रिय मित्रों, मान लीजिए किसी ग्रह की 1.5 साल अंतरदशा चली। उस अंतरदशा के दौरान वह व्यक्ति जिस भाव में बैठकर वह ग्रह की दशा चलेगी, उस भाव से जुड़ा फल देखने को मिलेगा उसकी दशा अंतरदशा में। जैसे मान लीजिए प्रिय मित्रों, कुंडली में बुध महाराज ले लेते हैं, कोई ग्रह को ले लीजिए कि कुंडली में जैसे चतुर्थ भाव में बुध महाराज बैठे हुए हैं, तो कुंडली में बुध महाराज अपनी दशा अंतरदशा में इस भाव का फल दे देगा। हो सकता है चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है, भूमि भवन मकान देखा जाता है, लग्जरी का कारक है, माता का सुख है, हर प्रकार की सुख की साधना जो मिलती है वह चतुर्थ भाव से मिलती है। तो प्रिय मित्रों, जब भी बुध की दशा अंतरदशा चलेगी तो बुध इस भाव का फल दे देगा। व्यक्ति बुध की दशा में गाड़ी ले सकता है, गाड़ी बेच सकता है, मकान ले सकता है या मकान बना सकता है, मकान बेच सकता है। जब उस 1.5 साल के दौरान व्यक्ति को तो ऐसा होगा नहीं कि वह गाड़ी लेता रहेगा, गाड़ी बेचता रहेगा, लेकिन वह ग्रह सबसे अधिक फल किस भाव का देगा अंतरदशा के दौरान, आज यह चीज जानिएगी। अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए वह ग्रह किस स्थान में बैठा हुआ है, वह किन किन भावों का स्वामी है, कहाँ पर उसकी उच्च की राशि पड़ रही है, किस भाव में नीच की राशि पड़ रही है, उस भाव के बैठे ग्रह की दृष्टि किन किन भावों में पड़ रही है, उन भावों का फल अपनी दशा अंतरदशा में वह ग्रह देगा। तो हर व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी ग्रह की दशा चलती है, तो कुंडली में वह जहां उसकी नीच की राशि पड़ती है उस भाव का भी फल दे देता है अपनी दशा के दौरान। जब ग्रह कुंडली में वह ग्रह की दशा चल रही हो और वह गोचर में उस भाव पर गोचर करेगा, तब सबसे अधिक फल दे देगा। आज यही फंडामेंटल कार्यक्रम है, इसको देखना है कि वह ग्रह किन किन भावों का फल दे देता है। जैसे बुध महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव का तो फल देगा बुध महाराज। बुध की जहां पर दृष्टि पड़ेगी उस भाव का फल दे देगा। बुध महाराज की जहां पर उच्च की राशि होगी उसका फल दे देगा। बुध महाराज जहां पर नीच के होंगे उसका फल दे देगा। बुध महाराज राशि तुल्य नमास में जहां बैठे होंगे, आपकी कुंडली में वह राशि तुल्य नमास जिस भाव पर पड़ेगा उस भाव का फल दे देगा। बुध महाराज जिन भावों का स्वामी होगा उनका फल दे देगा अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। सबसे पहले क्या चीज देखनी है कि सबसे अधिक फल किस भाव का बुध महाराज देंगे, यही चीज है, इसको जानेंगे कुंडली में। प्रिय मित्रों, आप खोलिए अपनी कुंडली समक्ष में रखिए, देखिए किस ग्रह की दशा चल रही है, वह ग्रह गोचर में कहां पर स्थित है, वह गोचर से जब उस भाव से गुजरेगा तो सबसे अधिक फल दे देगा। कैसे जाने, आइए प्रिय मित्रों जाने इस चीज को। क्या देखना है आपने, जहां कोई ग्रह बैठता है, सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं, जहां कोई ग्रह बैठता है उस भाव का फल कब देगा, जहां बैठता है उस भाव का फल कब देगा, बैठता है वह उसका फल कब देगा, और जहां जहां भाव जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव का फल अधिक दे देगा अपनी दशा अंतरदशा में। और जहां पर उसकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव का फल कब दे देगा और सबसे अधिक फल कब देगा, यह चीज जानेंगे। जिस भाव का स्वामी होगा, क्या देखना है, जिस भाव का स्वामी होगा उसका फल कब दे देगा अपनी दशा अंतरदशा में, इसको जानिएगा। उसके बाद आपने देखना है जहां पर उसकी उच्च की राशि होगी उस भाव का फल कब देगा, जहां पर उसकी नीच की राशि पड़ेगी उस भाव का फल कब दे देगा दशा अंतरदशा में, जहां पर उसकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव का फल अधिक दे देगा, कब देगा, जहां पर जिसके नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र का लॉर्ड जिस भाव में बैठेगा उसका फल कब दे देगा, जिसके नक्षत्र में होगा। ये सब सूत्रों को हम जब प्रयोग करेंगे तो इससे जानेंगे कि सबसे अधिक फल किस भाव का देगा, जिसके नक्षत्र में होगा, कुंडली में किस में होगा यह भी जानेंगे कि कैसे देखते हैं। जिसके नक्षत्र में होगा और जहां पर उसकी राशि तुल्य नमास पड़ेगी, क्या पड़ेगी, राशि तुल्य नमास, इसको कैसे जानेंगे यह भी देखिए। कुंडली में राशि नमास तुल्य कैसे देखते हैं प्रिय मित्रों,
जब हम इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे आप जानेंगे। जिसके नक्षत्र में बैठा होगा उस भाव का फल। प्रिय मित्रों, कुंडली में एक ग्रह की दशा चली, अंतरदशा चली, मान लीजिए अंतरदशा के दौरान वह उस भाव का फल देगा, जहां बैठा है उस भाव का फल दे देगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं जैसे बुध महाराज की दशा चली तो पूरे साल वह गाड़ी ही लेता रहेगा। कुछ योग बनते हैं, समय बनता है, निर्धारित तो होता है कि गाड़ी लेने का योग कब बनेगा, जहाँ मकान बनने का योग कब बनता है। वह ग्रह बैठा है, उसकी दशा अंतरदशा में अगर ग्रह बलवान स्थिति में होगा तो वह जैसे उसकी दशा चलेगी और गोचर पर इस भाव पर जब वह बैठेगा, जहां से गुजरेगा, जहां से दृष्टि डालेगा या इस भाव से युति बनाएगा तो वह मकान बनाने का प्रयास व्यक्ति लग जाएगा, धीरे धीरे उसका कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन अधिक फल कब दे देगा, जैसे व्यक्ति के मन में तो आ ही जाता है कि मैंने गाड़ी लेनी है, लेकिन गाड़ी कब ले सकता है, सबसे अधिक योग जिसको प्रबल योग बनता है वह कैसे देखते हैं कुंडली में, वही चीज कुंडली में आज जानिएगा। जहां बैठा है उस भाव का फल कब दे देगा, जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फल कब दे देगा, जहां पर उसकी उच्च की राशि पड़ रही है उस भाव का फल कब देगा, जहां पर नीच की राशि पड़ रही है उसका उस भाव का फल कहां कब देगा, जहां पर दृष्टि पड़ रही है उस भाव का फल कब देगा, जिसके नक्षत्र में होगा उसका स्वामी, जिसका लाड जहां बैठा होगा उस भाव का फल कब देगा। जहां कुंडली में नवांश कुंडली राशि तुल्य नवांश में वह ग्रह बैठता है, वह ग्रह आपकी वह राशि अगर लगन में जिस भाव पर पड़ेगी उस भाव का भी फल दे देगा अपनी दशा अंतरदशा में। इनको जानेंगे प्रिय मित्रों। एक कुंडली बना लेते हैं, उस कुंडली में ग्रह का प्लेस करके देखते हैं कि सबसे अधिक फल अपनी दशा अंतरदशा में कब देता है। प्रिय मित्रों, रोचक चीज है, जानिए। जब भी आप ग्रहों का फलादेश करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, इस सूत्र पर रखकर जब इनको तोलेंगे तो आपको फल करने में बेहतरीन फल दे पाओगे किसी व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए आप यहाँ कुंडली बना लेते हैं, कर्क लगन की कुंडली ले लेते हैं। प्रिय मित्रों, अगर कुंडली में कोई ग्रह अच्छी स्थिति में होगा, जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का फल हमें अच्छा देखने को मिलेगा। अगर वह कमजोर स्थिति में होगा, निर्बल वाली स्थिति में होगा, वह ग्रह की दशा में हमें कुछ कमजोर निर्बल वाले ही प्रश्न जाने कि हमारे जीवन में ऐसा ही संघर्ष पैदा होगा। जैसे मान लीजिए ये कर्क लगन की कुंडली है, ग्रहों को प्लेस कर लेते हैं, जहां पर लिख लेते हैं, एक ग्रहों को ले लेते हैं, यानी मान लीजिए यहीं पर हम मंगल को ले लेते हैं कुंडली में। मंगल को लिया, मंगल कहाँ बैठा है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। क्या लिखा है, पहला सूत्र पर जाइए, जहां ग्रह बैठा है उस भाव का फल। मंगल कहाँ बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो सप्तम भाव से क्या देखते हैं कुंडली में, पार्टनरशिप देखते हैं, जीवन साथी देखते हैं, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होना देखेंगे, अगर विवाह हो गया है तो मैरिड लाइफ देखेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ जीवन में देखेंगे। मंगल क्या है, क्रूर ग्रह है, मंगल से जुड़ा फल आपके जीवन में मिलेगा जब ग्रह मंगल की दशा चली। मान लीजिए मंगल की अंतरदशा चल रही है तो मंगल जहां बैठा है उस भाव का फल दे देगा। यानी पहला सूत्र देखिए कि मंगल बैठा हुआ है सप्तम भाव से, तो सप्तम भाव से जुड़ा फल मिलेगा इसकी दशा अंतरदशा में। दूसरी चीज देखिए, जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फल कब देगा, ये रोचक चीज है। कब देगा, सबसे अधिक फल किसका देगा, यह चीज जानिएगा। मंगल किन भावों का स्वामी है, मंगल तो कर्म भाव का स्वामी है, यानी दसों भाव का स्वामी है, और मंगल पंचम भाव का स्वामी है। मंगल इस भाव का भी फल दे देगा, मंगल इस भाव का भी फल देगा अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। जिसकी भी ग्रहों की दशा चल रही है वो किन किन भावों का फल देगा, महादशा अंतरदशा में सबसे ज्यादा अधिक फल किन भावों का देगा, यह चीज जानिए, रोचक चीज है। तो मंगल का अगला क्या है, मंगल किन भावों का स्वामी है, जैसे पंचम भाव का स्वामी है और दसों भाव का स्वामी है। तो मंगल इन भावों जहां अपनी राशि पड़ती है ग्रह की, वह सबसे अधिक फल देता है। कब देता है, कैसे देता है, मंगल की जहां पर स्व राशि है और मंगल की यहीं पर स्वराशि है तो इन भावों का फल मंगल अपनी दशा के दौरान देगा। मंगल की जहां पर उच्च की राशि पड़ती है, मंगल की उच्च की राशि कहां पड़ती है, जहां बैठा हुआ है 10 नंबर की गिनती, यानी मकर राशि पर मंगल क्या हो जाते हैं, उच्च के होते हैं। तो मंगल जहां बैठे हैं यहीं पर इनकी उच्च वाली राशि है, तो मंगल इन भावों का फल भी अधिक दे देगा उसके जीवन में, उसकी अंतरदशा के दौरान। उसके बाद क्या लिखा है, जहां पर उसकी नीच की राशि पड़ती है उस भाव का भी फल दे देगा मंगल। किस भाव का, यानी उसकी नीच की राशि कौन सी होती है, कर्क राशि। तो कर्क राशि कहां पड़ रही है, लगन में पड़ रही है, तो लगन का फल खराब दे देगा। कैसे देगा, यह चीज आप जानिएगा। उसके बाद दृष्टि को देख लीजिए, कुंडली में मंगल की कितनी दृष्टियां होती हैं और मंगल किन किन भावों पर दृष्टि डाल रहा है, यह चीज जानिए। मंगल की जो दृष्टि है यहाँ पर पड़ रही है दसों भाव पर,
मंगल की जहां लगन पर दृष्टि पड़ रही है और मंगल की जहां पर द्वितीय भाव पर पड़ रही है, यानी मंगल की पहली दृष्टि 10वें भाव पर पड़ी, कर्म वाले भाव पर पड़ी, मंगल की दूसरी दृष्टि लगन पर पड़ी और मंगल की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ी। तो मंगल इन भावों का फल दे देगा अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। कैसे देगा इसके लिए देखेंगे, और जिसके नक्षत्र में बैठा है उसका फल कैसे देगा। जैसे मान लीजिए मंगल कहाँ बैठा हुआ है, 10 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है, यानी मकर राशि पर बैठा हुआ है। इसका जो नक्षत्र है उसका जो लाट है वह बृहस्पति महाराज। तो कुंडली में बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए बृहस्पति महाराज 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल महाराज अपना इस भाव का फल भी अधिक दे देगा। कोई ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठता है, सबसे प्रिय मित्रों यह चीज जानिए, सबसे अधिक फल कौन ग्रह कौन सा देता है, किस भाव का देता है, जिसके नक्षत्र में बैठा होता है उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है वह जिस भाव में बैठेगा उसका फल अधिक दे देगा। कैसे दे देगा, क्योंकि नक्षत्र क्या है, कुंडली का बेस होता है। नक्षत्र के समूह से राशियां निकल कर आती हैं, अंश निकल कर कला विकला, और कुंडली में यह ग्रह देखते हैं वह नक्षत्र को, कुंडली के भाव हैं, ग्रह हैं, राशियां हैं, ये सब नक्षत्र के समूह से निकल कर आती हैं। तो मंगल महाराज आपने जिसके नक्षत्र में बैठा होगा उस नक्षत्र का फल दे देगा सबसे अधिक। तो कैसे देखेंगे यह जानिए, हम चीज रोचक चीजें हैं, प्रिय मित्रों जुड़े रहे। उसके बाद क्या लिखा है, राशि तुल्य नमास। राशि तुल्य नमास ऐसा मानिए कि मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, आपकी जो नमास कुंडली होती है, D9 की कुंडली होती है, उसमें देखिए मंगल किस राशि पर बैठा हुआ है। जैसे इनकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, कन्या 6 नंबर की गिनती पर, यानी कन्या राशि पर बैठे हुए हैं। तो राशि तुल्य नमास में कहां बैठे हुए हैं, कन्या राशि पर बैठे हुए हैं। तो कन्या राशि जिस भाव पर पड़ेगी 6 नंबर की गिनती, मंगल उस भाव का भी फल अधिक दे देगा। उसके जीवन में अनुभूति होगी, अनुभव होगा कि वह ग्रह किस भाव का फल दे रहा है। जैसे 6 नंबर की गिनती यानी आपकी लगन कुंडली का जो तीसरा भाव है उसमें 6 नंबर की गिनती पड़ रही है, तो मंगल इस भाव का भी फल दे देगा जीवन में। अब कुंडली में क्या चीज देखनी है प्रिय मित्रों, रोचक चीज है। जब भी कुंडली का फलादेश करते हो हर चीज पर निर्धारित करता है कि ग्रह किस भाव का फल अच्छा दे रहा है। जैसे मान लीजिए कोई चीज छूट जाती है तो उसमें हम पूरा संपूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। जब भी कुंडली का फलादेश करते हैं तो छोटी छोटी चीजों का हमेशा ध्यान रखिए कि कौन सा ग्रह किस तत्व का है। अगर कुंडली में पृथ्वी तत्व के पृथ्वी वाले तत्वों में अग्नि वाला तत्व ग्रह मिल जाता है, युति बना लेता है या किसी प्रकार का संबंध बना लेता है, तो ऐसा मानिए कि कुंडली में वह अरिष्ट प्रभाव करेगा। जैसे मान लीजिए कुंडली में क्या है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं। कुंडली में जब मान लीजिए 7 नंबर की गिनती पर सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य की दशा चल पड़ी, और सूर्य किस तत्व के होते हैं, अग्नि तत्व के होते हैं। गर्म ग्रह होता है, हमारे अंदर जो गर्मी बनती है, उग्रता बनती है, रिश्तों में कड़वापन उत्पन्न होता हुआ मंगल और सूर्य से मिलता है। तो सूर्य अगर कुंडली में नीच राशि में हो तो कई व्यक्ति उनके धातु को धारण कर लेते हैं। धातु क्या करते हैं, जिस चीज से जुड़ता है वह तत्व उसी फल को देना बढ़ाया करते हैं। जैसे नीच का ग्रह होगा तो और वीक कर देगा उसका, अगर धातु आप धारण करते हो। मान लीजिए चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, वाणी का कारक है। चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा हुआ है, यानी 8 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है, तो कई व्यक्ति क्या करते हैं उस धातु को धारण कर लेते हैं। जैसे चंद्रमा गले में धारण कर लेते हैं तो वह चंद्रमा आपके मन को और वीक करेंगे, कमजोर वाली स्थिति में ले आएंगे, यानी कि उसमें कोई ना कोई परेशानियां, चेस्ट वगैरह, चेस्ट खराब होना, ऐसी स्थिति बना देंगे अगर वह उसका धातु धारण करते हैं। यह चीज निर्भर करती है कुंडली का विश्लेषण करने के बाद कि वह डिग्री कितनी है, ग्रह अस्त है, कमजोर है, निर्बल वाली स्थिति में है, बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में है, जौवन अवस्था में है, मृत अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है। ऐसी स्थिति में मृत अवस्था का आप धारण करवा सकते हैं, वो भी कुंडली का विवेचन करने पर। अगर वह पाप कर्त्री में हो, द्रुम जोग में हो, तो ऐसी स्थिति में आप नहीं धारण कर सकते हैं। कुंडली के जहां चंद्रमा बैठता है उसके आगे या पीछे कोई ग्रह नहीं रहता तो भी चंद्रमा वीक हो जाता है, के द्रुम योग लग जाता है कुंडली में। तकलीफ वाली, आपने देखा होगा कई व्यक्ति को कमजोर स्थिति में होते हैं, काम करते हैं तो कांपना शुरू हो जाता है, तो वह चंद्रमा का ही पीड़ित योग होता है। तो यह चीज जान के रखिएगा, जब भी कुंडली में ऐसी स्थिति आती है तो अपना विश्लेषण करवा के फलादेश करके फिर आप उस चीजों का धारण करते हैं। स्टोन के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन से ग्रहों का स्टोन डालते हैं या कौन सा नग उनको शूट करता है। तो प्रिय मित्रों क्या चीज देखनी है हमने,
कि जहां पर बैठा है उस भाव का फल, जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फल, जहां उच्च नीच की राशि है उनका फल, जहां दृष्टियां पड़ रही हैं जिसके नक्षत्र में है या जिसके नमाज कुंडली में तुल्य नमाज कुंडली में है, उसका फल किसका फल अधिक दे देंगे। प्रिय मित्रों यह चीज जानिए। तो क्या लिखा है, जिसका स्वामी होगा, मंगल कहाँ का स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी है मंगल, जहां का स्वामी है। और मंगल पर आप देखिए, जहां पर मैं दो टिके इनको देखते चल रहे थे कि कहाँ उनकी राशि उच्च की पड़ रही है, कहाँ दृष्टि पड़ रही है, वहां मैंने टिके लगाई हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए दो टिके आई हुई हैं, जहां पर दो टिके आई हुई हैं, जहां पर दो टिके आई हैं, तो इन भावों का फल सबसे अधिक दे देगा ग्रह जब इनकी दशा चलेगी। ध्यान से सुनिएगा, जब कुंडली में मंगल की अंतरदशा चलेगी और गोचर में मंगल जब मेष राशि पर गुजरेगा या मेष राशि पर दृष्टि डालेगा, तो मंगल सबसे अधिक फल इस भाव का दे देगा। यहाँ पर क्या देखा जाता है, कुंडली में दसों भाव पिता का कारक होता है, राजनीतियों का होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देखी जाती है। अगर कुंडली में विवाह नहीं हुआ है तो मंगल की दशा में विवाह होना देखेंगे। अगर विवाह हो गया होगा तो मैरिड लाइफ देखेंगे, क्योंकि कुंडली में मंगल ने फल देना है इस भाव का, इस भाव का स्वामी है मंगल। जो अपने घर का होता है, हमेशा व्यक्ति अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। जैसे हमारा घर है तो हम अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ ना कुछ चीजें जब बाहर से लेकर आते हैं कि घर को अच्छा साफ सुथरा बनाने का, जब मकान की अच्छी डेकोरेशन करने के लिए, वही चीज ग्रहों में होती है। मंगल की जहां पर अपनी राशि है मेष राशि है, और मंगल की चौथी दृष्टि जहां पर पड़ रही है, जब कुंडली में मंगल की अंतरदशा चलेगी और गोचर में मंगल जब दसों भाव पर होगा या मेष राशि पर होगा, तो मंगल सबसे अधिक फल इस भाव का दे देगा उस दशा के दौरान। तो दूसरा फल किसका देगा, मंगल। मंगल की जहां क्या लिखा है, जहां बैठा है और जहां उसकी उच्च की राशि पड़ रही है। मंगल कहां बैठा है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और जहां पर ही इसकी उच्च की राशि पड़ी है। ये तो हमारे यहाँ हमने उदाहरण के लिए ले लिया है। ऐसे मानिए मंगल कहीं भी बैठ सकता है, कोई ग्रह की कहीं भी उच्च की राशि हो सकती है, सबके लिए नहीं, लेकिन एक उदाहरण के लिए देखा कि इनकी कुंडली में मंगल कहां बैठा है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो जहां बैठा है उस भाव का फल, और जहां उसकी उच्च की राशि पड़ रही है, मंगल की जहीं पर उच्च की राशि है, मंगल इस भाव का भी फल अधिक दे देगा अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। मंगल जब इसकी अंतरदशा चलेगी, गोचर में जब मंगल सप्तम भाव पर पड़ेगा, तो मंगल सप्तम भाव का फल दे देगा। हो सकता है विवाह हो सकता है, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होना देखेंगे। अगर जीवन साथी है इनका तो जीवन साथी के बारे में देखेंगे, क्योंकि मंगल उच्च का है, पराक्रमी है। हो सकता है इनकी धर्म पत्नी अच्छी हो, पराक्रमी हो, नौकरी वाली हो, वह अलग चीज है, लेकिन मंगल इस भाव का फल सबसे अधिक दे देगा उनके जीवन में। लेकिन मंगल लगन का फल खराब दे देगा, क्योंकि मंगल की जहां सातवीं दृष्टि भी पड़ रही है और मंगल की जहां नीच राशि भी है। कोई ग्रह जब जहां अच्छा फल देगा लेकिन स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी, शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट आएगा। ये क्या है, हमारा शरीर है, जो सिर का हिस्सा होता है, इस गले के ऊपर का हिस्सा होता है, हो सकता है सिर में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां, स्वास्थ्य में बार बार प्रॉब्लम आना। यह मंगल इस भाव का फल तो अच्छा देगा, क्योंकि मंगल की जहां पर दृष्टि पड़ रही है, मंगल जब इस भाव पर गोचर करेगा, अंतरदशा चलेगी, तो मंगल इस भाव का फल दे देगा, पराक्रमी कर देगा, साहसी बनाएगा, आपको अच्छा बनाएगा। लेकिन मंगल लगन से स्वास्थ्य खराब कर देगा, शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट लग जाएगा, सिर में दर्द हो सकती है, सिर में प्रॉब्लम आ सकती है जब मंगल इस भाव पर गोचर करेगा। यही कुंडली का होता है। कई बार व्यक्ति को देखा अपने धन आता है लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो क्या कारण होता है, यही कुंडली में जब गोचर में ग्रह इस भाव का गोचर करेगा तो मंगल इस भाव का फल अच्छा देगा। उच्च का है, स्व अपने बैठा हुआ है, लेकिन मंगल लगन का फल कमजोर कर देगा, वीक कर देगा, जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी। तो इसलिए प्रिय मित्रों, अगला फल किसका देगा, मंगल की जहां अपनी स्व राशि पड़ेगी, यानी मंगल जब कुंडली में वृश्चिक राशि पर गोचर करेगा, तो मंगल इस भाव का फल अधिक दे देगा। पंचम भाव से क्या देखा जाता है, संतान देखी जाती है, विद्या, बुद्धि, विवेक, गुरु, अच्छी सनातन धर्म से जोड़ने का काम कर देगा। वह निर्भर करता है मंगल किस स्थिति में है, अस्त है, कमजोर है, तो वह चीज देगा। लेकिन मंगल जब वृश्चिक राशि पर पहुंचेगा तो मंगल पंचम भाव का फल देगा। जब कुंडली में गोचर में मंगल इस भाव का निकलेगा, मंगल जहां से गुजरेगा, तो मंगल इस भाव का फल अधिक दे देगा। उसके बाद मंगल को कहां का फल देना है, जहां पर उसकी दृष्टि पड़ रही, मंगल की जहां पर दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव में, मंगल उच्च का है, अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, पराक्रमी है,
लेकिन मंगल धन की कृपा बरसाएंगे, पैतृक संपत्ति भी आ सकती है, कुटुंब से मेल जोल भी हो सकता है। मंगल कमजोर होंगे तो धन भी कमजोर आएगा, वाणी में कमजोरी आएगी। वाणी का कारक है, आंखों का कारक है, और यह निर्भर करेगा कि ग्रह नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, अस्त है, पाप गठरी में है, किस में है, ये चीज निर्भर करेगी कुंडली के लिए। लेकिन हमने यह देखना है आज इस वीडियो में कि मंगल किन किन भावों का फल देगा। मंगल इस भाव का भी फल दे देगा जब वह मंगल इस भाव पर कहीं से भी दृष्टि मारेगा, गोचर से जब द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेगा तो मंगल इसका फल दे देगा। लेकिन जहां पर मंगल के जिसके नक्षत्र में है मंगल उस भाव का भी फल प्रिय मित्रों अपने पूर्णतः फल दे देगा, सबसे अधिक फल दे देगा। मंगल का जो नक्षत्र का स्वामी है वह कहाँ बैठा हुआ है? 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल कोई भी ग्रह क्या कराता है? वैभव करवाता है, यानी कि धन खर्च करवाता है। अगर मंगल जहां होगा अच्छी स्थिति में धन आएगा, यहाँ वैभव होगा। हो सकता है मंगल कुछ ना कुछ विदेश जाकर आप जमीन खरीद सकते हो, जब विदेश जाके अपना बिजनेस चला सकते हो। मंगल से जुड़ा आप कोई चीज का काम करोगे तो आपको उन्नति होगी, लाभ होगा, धन प्राप्त होगा। मंगल जब बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जब मंगल बृहस्पति के साथ कुंडली में गोचर करते समय युति बनाएगा, जब बृहस्पति मंगल पर दृष्टि डालेगा तो इस भाव का फल 12वें भाव का फल मंगल अपनी उस अंतरदशा के दौरान प्रिय मित्रों एक अनुभव होगा, अनुभूति होगी कुंडली का फलादेश करने के बाद कि वह ग्रह किन किन भावों का फल दे रहा है। तो प्रिय मित्रों उसके बाद मंगल किसमें का फल देगा? जहां पर राशि तुल्य नमास में होगा उस भाव का भी फल दे देगा। जैसे मंगल कहाँ बैठे थे आपकी नमाज कुंडली में? कन्या राशि पर बैठे थे। तो मंगल जब इस भाव पर दृष्टि डालेगा, जब मंगल जहां से गोचर करेगा तो मंगल इस भाव का फल अधिक दे देगा अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। कई बार प्रिय मित्रों ऐसी भी दशा चलती है, मान लीजिए आपका जन्म हुआ, मंगल की दशा चली, मंगल नीच राशि में है, लेकिन व्यक्ति को ऐसा मानिए कि स्वस्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो क्या कारण होता है? हो सकता है तब मंगल आपका गोचर से जहां नीच की राशि पड़ रही हो, जहां से निकल गया हो, गोचर अगले वाले भावों पर पहुंच गया होगा, तो मंगल इस भाव का आपको फल नहीं देगा। यह निर्भर करेगी आपकी कुंडली में देखने के बाद कि मंगल कहाँ गोचर कर रहा है, किस भाव पर दृष्टि रह रहा है और कहाँ गोचर कर रहा है। तो प्रिय मित्रों आप कुंडली को खोलिए, देखिए कि ग्रह गोचर में के समय किस किस भाव पर दृष्टि डाल रहा है और किन किन भावों में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, किन भावों का स्वामी है, किसके नक्षत्र में है, किसके में राशि तुल्य नमास में है, उन भावों का फल प्रिय मित्रों जीवन में अनुभूति होगी, अनुभव होगा कि हाँ वह मंगल किन किन भावों का फल दे रहा है। मान लीजिए 7वें में मंगल बैठा हुआ है, मंगल उच्च राशि में हुआ बैठा हुआ है, मंगल की दशा चली 1.5 साल, तो मंगल क्या 7वें भाव का ही फल देता रहा? बार बार विवाह होता रहेगा, जब भी बार बार कोई पार्टनरशिप अच्छे जोड़ता रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप भी बनेगी। जहाँ जीवन साथी देखते हैं, हो सकता है विवाह नहीं होगा, विवाह होना देखेंगे, विवाह हो गया होगा तो मैरिड लाइफ देखेंगे कि जीवन में उनकी पत्नी कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, वह मंगल पर निर्भर करेगा। मंगल एक क्रूर ग्रह है, पराक्रमी हो सकती है इनकी धर्म पत्नी, जैसा भी मान लीजिए मंगल पर निर्भर करेगा। तो मंगल क्या 7वें भाव में 1.5 साल का फल इसी भाव का देगा। मंगल जब गोचर करता जाएगा सभी ग्रहों का फल दे देगा, 10वें भाव का फल दे देगा, 12वें भाव का फल दे देगा, चतुर्थ भाव का फल दे दे लगन का फल दे देगा, द्वितीय भाव का, तृतीय भाव का, पंचम भाव का फल जहां बैठा है उसका फल मंगल अपनी दशा अंतरदशा के दौरान देगा, सबका देगा। और एक और भी देखा जाता है जहां पर शत्रु राशि पड़ती है, तो कई बार व्यक्ति के जब और भी ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा, अगर वह मंगल कमजोर वाली स्थिति होगी तो शत्रु वाले भावों पर भी मंगल सबसे ज्यादा किस भाव पे? शनि की राशि में होगा, जब शनि राशि पर वह गोचर करेगा तो उसमें भी आपको हानि उठानी पड़ेगी, यानी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। मंगल उस दशा के दौरान उन भावों का भी फल वीक कर देगा। जय प्रिय मित्रों जानिए अपनी कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, इनको कैसे देखते हैं। अगली वीडियो के लिए प्रिय मित्रों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। निर्भर करेगा कि वह ग्रह कैसे इनको अप्लाई करेंगे कुंडली में, यह चीज जानेंगे। तो नमस्कार।